नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. गोंयान खणीचो वेवसाय सद्याक जो बंद पडिल्लो आसा तो सुरू करपाक भाजप सरकार यत्न करीत आसा. हातूंत रोखडोच मार्ग मेळटलो म्हण आश्वासन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हांच्यांनी दिलां. शेनवारा बांबोळे एथलेटीक मैदानार अटल बुथ कार्यकर्त्यांचें संमेलन जालें. RDX गो खातीर बांबोळेच्यान गौतम शिरोडकार. देशाचे आमचे लाडके अध्यक्ष अमित भाई शाह, म्हजे गोयचे सगळे सहकारी आणि मोठ्या संख्येन हांगा जमलेले तुमी बूथ कार्यकर्ते, हांव व्हडलें भाशण आयज करिना. व्हडलें भाशणां ही इलेक्शनाक रिजर्व उरता आनी त्यामुळे आजच्या दिसा पटी इतलेंच सांगू की इतले 20-25 हजार कार्यकर्ते एकत्र येत जाल्यार जी गत श्रीलंकेची जाल्ली तीच गत आजच्या युगान काँग्रेसीची जावंक आनी म्हणून म्हजी विनंती आहा, सगळे जाण एकजूट रावा, बारीक बारीक गजाली विसरा आनी देशाच्या बऱ्या खातीर परत एकदा नरेंद्र मोदीक प्रधानमंत्री करपाचे चंगा आमी सगळ्यांक तरेतरेच्यो अफवा पसरयल्यो वतल्यो, पण ताजे कडेन लक्ष न दिता आमचें ध्येय एकच आसूंक जाय की इस बार नरेंद्र मोदी हे आमी ध्येय जोडूं वचत जाल्यार हमें हमसे काम अचीव करते रहे। आज हम यहाँ पर 2019 के चुनाव की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा गोवा प्रदेश इस बार फिर से एक बार 2 सीटें मोदी जी की झोली में डाले, इसका संकल्प करने के लिए हम सब कार्यकर्ता हैं। गोवा के लिए सबसे बड़ी समस्या थी गोवा की कनेक्टिविटी की। मांडोवी और जुआरी, ये 2 नदियां गोवा के बीच में से बहती है। मांडोवी नदी पर अटल सेतु लगभग 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाकर गोवा के 2 टुकड़ों को जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जुआरी नदी पर 2 किलोमीटर 8 लेन का एक केबल ब्रिज के निर्माण से पूरे गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर का लैंडस्केपिंग बदलने वाला है। गोवा की कनेक्टिविटी कहीं आगे बदल जाएगी। 1500 करोड़ की लागत से इस ब्रिज बनाने का काम। खांडेपार ब्रिज बेलगांव, हुबली और धारवाड़ के साथ संपर्क कराएगा। गालगीबाग तलकोन ब्रिज लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। मोपा का हवाई अड्डा 1900 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। डाबोलीम हवाई अड्डे को 450 करोड़ से इसको डेवलपमेंट करने का काम किया। तुईम में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का भी शिलान्यास करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। मित्रों, गोवा के अंदर जहाज उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। उसके शिपयार्ड के फेज 3A का भी लॉन्च भारतीय जनता पार्टी ने किया। सागरमाला प्रोजेक्ट्स के तहत प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए, पर हेड देखा जाए, तो देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने किसी एक राज्य में किया है, तो ये अपने गोवा को किया है। मित्रों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड योगा एंड नेचुरोपैथी, यहाँ मंत्री जी स्वयं बैठे हैं, वो भी गोवा को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। IIT गोवा और NIT गोवा एक कैंपस यहाँ पर दिया गया, और दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना पर्रिकर जी जो लेकर आए, 450 बीमारियों के अंदर 2.5 लाख तक सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां देने का कार्यक्रम बनाया। गोवा
माँ भारती के माथे पर एक बिंदिया जैसा सुंदर प्रदेश है, एक बिंदिया जैसा। इसके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ के खदानों के अंदर जो कामकाज रुका है उसको भी चालू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर इसका रास्ता निकालने का। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी छोटे प्रदेशों की पक्षधर पार्टी, जहां जहां छोटे प्रदेशों में हमारी सरकारें आई, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से, इसके गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से हमने बहुत अच्छा काम किया और गोवा भी उसका एक उदाहरण है। मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में वो बीमार होने के बावजूद भी हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता है, मेरे गोवा का ये काम भारत सरकार में पेंडिंग है, मेरे गोवा का ये चीज पेंडिंग है, ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है, माइनिंग के लिए कुछ करिए। इतनी चिंता करने वाला मुख्यमंत्री मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा है मित्रों।